नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आप सारे आरएएस की तैयारी में लग रहे होंगे, पूरा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो समय है बहुत क्रूशियल है आपके लिए। पिछले 1 डेढ़ साल की तैयारी अगर आपको अगले 10 12 दिन नहीं पढ़ने दिया जाए तो पिछले 1 डेढ़ साल की तैयारी मुझे लग रहा है व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ भाई, आप सारे लोग पढ़ रहे होंगे और सारे पढ़ ही रहे होंगे, दबा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ रहे ही होंगे। ऐसी बात तो नहीं है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो सफल हो सके। तो दोस्तों देखो, अभी आपको सफल होने के लिए पढ़ाई के अलावा क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अंत में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट लेकर आने वाली हैं। और एक ही चीज़ है, मैं आपको बता दूं, बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, छोटी सी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि सफल होने वाला जो अभ्यर्थी होता है वो इस समय पर क्या कर रहा होगा, वो किस तरह के गुण लेकर जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। उन चीज़ों को आप समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी ये जो 10 12 दिन बचे हैं इसमें आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अभी जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शांत रहने की, कीप काम, एकदम ठंडा रहने की, एम एस धोनी की तरह। चाहे विश्व कप का फाइनल ही क्यों ना हो और मिसबाह उल हक क्यों ना खेल रहा हो, एकदम शांत रहो, ज़रूर आप विश्व कप उठा लोगे। एकदम कीप काम, ठीक है। अगर आपने पिछले 1 डेढ़ साल में अच्छे से मेहनत की है तो अभी आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत ऊपर होना चाहिए आपका। अभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल भी मत गिरने देना, बिल्कुल एकदम ऊपर रखना। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है भी तो उसको आप कैसे रिबिल्ड कर सकते हो। 15 दिन बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते तो बहुत कम भी नहीं होते। ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हो। तीसरी बात है कि आप अपने इन्वायरमेंट को आसपास बहुत अच्छा रखना। ऐसा नहीं कि साफ सफाई रख के और मतलब रूम फ्रेशनर मार के बैठे, सर हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उन दिमाग खाने वाले लोगों से और नेगेटिव लेकर जाने वाले लोगों से दूर रहने की बात कर रहा हूँ मैं। और विशेषकर उस तरह के दोस्तों से जो हर तीसरे दिन एक नई किताब लेके आते हैं और आपके सामने टहलते टहलते पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते बोलते हैं, यार भाई पिछले साल इसमें से 30 क्वेश्चन आते, इसी किताब में से अकेली में से 50 आ गए थे भाई, अब की बार तो इसको कर नहीं जाना मतलब। और आप क्या करते हो, जो आपका टारगेट होता है उस सब को छोड़ के इस तरह की कोई किताब मार्केट से उठा लाते हो, और जो कर रहे होते हो वो नहीं होता, और नई चीज़ें होती हैं उनको दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। तो जहाँ कॉन्फिडेंस बनना चाहिए वहाँ पर क्या हो जाता है, कम। और एक अंतिम चीज़ है कि एग्जामिनेशन के अंदर जाके सिली मिस्टेक्स मत करना। और ये सिली मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि आई हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं इसमें। आपका सिलेक्शन होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पे कितनी चीज़ नहीं आ रही, ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको कितने अच्छे से दे पा रहे हो वहाँ पर। अगर आती हुई चीज़ें गलत होती हैं ना दोस्त, तब आप हारते हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा तरीका है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ज़्यादातर टॉपर्स ये काम करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगा, लंबा नहीं बनाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, आपका जो अमूमन जो टाइम रहता है प्रीलिम्स का, बात ध्यान से सुनना, बहुत छोटी बात है लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आप अपने आप को शांत भी रख पाओगे और एग्जामिनेशन के अंदर जाके सिली मिस्टेक्स से भी बच पाओगे। तो दोस्तों, अमूमन जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसका टाइमिंग रहती है 10 बजे से लेके 1 बजे तक। ये दोपहर वाला जो स्लॉट होता है सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, ये 3 घंटे की टाइमिंग होती है जिसमें कि आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जब एग्जामिनेशन के अंदर जाते हो तो आपको एकदम से नयापन फील होता है, और यही नयापन जो है वो आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है और छोटी छोटी गलतियां करने के लिए आपको प्रेरित कर देता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना है कि जो दोपहर वाला आपका जो स्लॉट है 10 बजे से लेके 1 बजे वाला, कौन सा, 10 बजे से लेके 1 बजे वाला, इस टाइम स्लॉट में आपको पर डे आज से लेके अगले 12 दिन तक डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं OMR सीट पर। आपको मार्केट से OMR सीट ले लेनी है और उस पर या कोशिश करना कि आप सुबह 10 बजे ही बैठो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिस पर आपकी अच्छी कमांड है। ऐसी के लेके मत बैठ जाना कि कोई भी रैंडमली आप लेके बैठ गए, पता लगा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं है, तो जिस काम के लिए बैठे थे उससे एकदम उल्टा इम्पैक्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना।
आप मार्केट से OMR लेना, सुबह 10 बजे डेली बैठना और 50% डेली लगाना उसके, जो सब्जेक्ट आप पे ठीक से आती हो। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, आपका दिमाग इस चीज़ के लिए ट्रेंड होगा कि मुझे सुबह 10 बजे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर देना है। दिमाग की भी ट्रेनिंग होती है बॉडी की तरह। जैसे कोई व्यक्ति सुबह अगर 5 बजे उठ के रनिंग करने जाता है तो उसको मज़ा सुबह 5 बजे उठ के ही रनिंग करने में आएगा, शाम को नहीं आएगा। तो उसी तरह से आपका दिमाग भी इसी तरह ट्रेंड होता है, तो उसको सुबह 10 बजे जो मैक्सिमम आउटपुट देगा वो, तो उसके लिए वो ट्रेंड हो जाएगा कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सुबह 10 बजे से शुरू होती है। पहली बात। दूसरी बात ये है मेरे मित्रों कि जो OMR में बदलाव हुए हैं उनको आप बहुत आसानी से अपने अंदर एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेके बैठे हैं कि सीधे जाएंगे वहाँ जाके छक्का मार देंगे। गलतियाँ हो जाती हैं दोस्त, दिमाग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा तो सिली मिस्टेक्स बहुत होंगी। तो इस तरीके से आप दो चीज़ों से बच जाएंगे, सिली मिस्टेक्स करने से, और मैक्सिमम जब रिकॉल होगा दिमाग के अंदर तो अच्छे से प्रश्न आप हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप आने वाली सब्जेक्ट के डेली 50% लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इससे आपका आत्मविश्वास जो है वो बूस्ट होगा। फाइनली जो टॉपर्स होते हैं लास्ट के 15 दिन में इसी तरह की गतिविधियां करते हैं। जो पढ़ाई है आपकी वो तो है ही, वो तो चलेगी ही, वो तो प्राणवायु है, मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप ये काम और करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो तैयारी है, आपकी जो सफलता है, उसमें एक छोटा सा योगदान मैं दे पाऊँ। ठीक है मेरे मित्रों, और इसी तरह से छोटी छोटी और भी बातें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम को देते कैसे हैं, क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करते हैं अच्छे से सफल होने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों इसी तरह से मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटा छोटा मार्गदर्शन लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।